और ये जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, कोई भी वोट मांगने आए उसको लेके डंडा भगा जाए यहाँ से भाग। पैर फंस जाता है। बहुत बार हम लोग गिर चुके हैं इसमें, हम लोग बहुत दिक्कत में। कुछ नहीं कराए। यहाँ तो पहले सूखा रहा है, अब वो सारे तलौआ पानी सब पानी यही भर रहा है। हम लोग कैसे अपना बच्चा लेके जिया रहे हैं। कहते वोट नहीं मिलता है यहाँ से राजापुरवा से। अगर कोई यहाँ अगर मिट्टी हो गई है तो यहाँ से मिट्टी उठ नहीं पाती है। समस्या है, निकलने बैठने परेशानी। पानी निकाल ले भैया, पानी भर जाता है रोज, यहाँ गंदा पानी भर जाता है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। बहुत से आश्वासन दिए, तारीख पे तारीख दिया गया। पहले कहा दिवाली में कार्य होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमडी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ ज़हीर खान। आज हम गोविंद नगर विधानसभा की वार्ड 64 में मौजूद हैं और ये जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, हम किसी गांव के तालाब में नहीं, ये कानपुर का बीचों बीच का एरिया है जहां की रोडों की आप हालत तस्वीरों में देख पाएंगे। किस तरीके का जो गंदा पानी है वो कितने कितने फुट भरा हुआ है। ऐसे में लोग जो अपना जीवन यापन है वो कैसे करते होंगे, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। पूरी जो रोड है वो पूरी तरीके से जो है ब्लॉक है, कई कई फुट तक ये पानी भरा है। और यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं वो आप देखेंगे, ये साइकिल सवार हैं, ये छात्र हैं, किस तरीके से रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार शिक्षा को लेकर के, लगातार सफाई अभियान को लेकर के लगातार बात करती है कि जो शिक्षा है उसको जो है उत्तम बनाया जाए और जो छात्र हैं उनको लगातार जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। अब ऐसे में देख सकते हैं जो छात्र हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो कैसे रोज़ाना यहाँ से निकलते हैं, कितनी मजबूरी में लोग यहाँ से गुजरना उनका होता है। कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए जो बच्ची है वो स्कूल से घर अपने आ रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ निकल रही है, उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, किस क्लास में है आप? 7th। वैष्णवी, ये आप कैसे जाती हैं स्कूल? इतना गंदा पानी है, रोड पे भरा हुआ है, साइड से आप लोग निकल के जाती है, डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है। क्या कहना चाहोगे? अब साफ हो नहीं रहा, डेट दे रहे हैं, कभी 8 फरवरी, अब 15 मार्च दे दिया। अच्छा, 8 फरवरी या 15 मार्च दे दिया। अच्छा, कितने समय से ये हालात इस तरीके के हैं? ज़्यादा समय हो गया है, 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से। अच्छा, तो देखिए ये जो छात्र हैं वो रोज़ाना यहाँ से ऐसे में पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो ऐसे में पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। अब आप स्थिति देख पाएंगे ये रोड, और हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं, जो तस्वीरें हैं वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कई सारे घर ऐसे हैं जो लोग पलायन भी कर चुके हैं। ये आप देखेंगे तस्वीरों में, ये किस तरीके से जो ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये जो पानी है, जो गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण तमाम जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। और जो वर्तमान के पार्षद हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लगातार जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे इस तरीके के लोग, शहर के बीचों बीच की ये स्थितियां हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जो एक प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि, उसके द्वारा किस तरीके से जब चुनाव की बारी आती है तमाम वादे किए जाते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं, उनका जल्द निदान किया जाएगा। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर देख पाएंगे यहाँ की जो जनता है करीब 3 साल से इस तरीके के गंदे पानी को लेकर के परेशान है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, खड़े हैं, और आप देखेंगे कि कितनी दूर से लेकर के ये जो स्थिति है वो उत्पन्न है। गंदा पानी भरा है जिस कारण तमाम जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। ऐसे में लोग गुजरते हैं, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे और अन्य वाहन हो, उसको लेकर के ऐसे बीचों बीच रास्ते जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको चोट लग जाती है, गिर जाते हैं। मासूम बच्चे जो स्कूल के लिए निकलते हैं उनको तमाम दिक्कतें होती हैं। और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है भी आपका? राहुल मिश्रा। राहुल जी, ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं तो ये कब से स्थिति है, कैसे आप लोग रहते हैं? ये लगभग स्थिति तो अंदर के जो नालियां हैं तो 10 साल से ऊपर हो गया है। जो वर्तमान में जो अब रोड पे घरों में पानी गिरने लगा है, लगभग 5-6 सालों से हम लोगों के घरों में पानी आ रहा है। लगातार हम लोग ये गंदा पानी मजा के हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलने में मजबूर हो चुके हैं। हमने कई बार शिकायत अपने क्षेत्रीय पार्षद जी से भी करी है, विधायक जी से भी करी है और सांसद जी से भी करी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
अच्छा ये बताइए, ये देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी साफ सफाई की बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है, साफ सफाई लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हम देख पा रहे हैं तो क्या लग रहा है ये जो वादे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? वादे तो सिर्फ कागजों पे दिए जा रहे हैं, ना कि कार्य करके दिखाया जा रहा। और मुझे ये लगता है कि ये कागजों में ही दफन हो जाएंगे। कार्य का कोई भी हम लोगों को, राजापुरवा क्षेत्रवासियों को कोई भी लाभ नहीं मिला है सरकार द्वारा। देखिए और भी कई लोग हमसे बात करें। माता जी ये बताएं, या ऐसे में बच्चे जो है कैसे पढ़ने के लिए निकलते अभी हैं? एक हफ्ता पहले अभी एक बच्चा मरा, उसकी मिट्टी कैसे गई हम लोग जानते हैं। उस समय अगर आप आते तो देखते स्थिति कि बच्चे मिट्टी कैसे गई, वहाँ दूसरों के दरवाजे मिट्टी रखी गई। इसकी 20 साल का लड़का था, मर गया। और यहाँ तो पार्षद भी कहता अभी हो जाएगा, 15 दिन में होगा। कितना करोड़ रुपया देखो पास हो गया, अभी तक वो रुपया ही नहीं आया। साला रुपया जाने कब आएगा जो वो पार्षद करेगा, हैं? और इतने लोग मर रहे हैं, हो रहा था हम लोग क्या 10 साल से सब चल रहा है। देखो घरों के अंदर रह नहीं पा रहे आदमी, ये देखिए ना, घर रह नहीं पा रहे। आपकी तो हम कहते कोई भी वोट मांगने आए उसको ले के डंडा भगा दें, यहाँ से भाग। यहाँ वो स्थिति है। अच्छा, ये कितने समय से इस तरीके की स्थिति देख? आज कम से 10 साल हो गई। और 10 देखो वहाँ जो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो गए, यहाँ जो गंधारा वो नहीं हो रहा है। आपको क्या बताएं, और भी स्थिति बुरी नजर यहाँ तो किसी के रिश्ते भी आते हैं तो वापस हो जाते हैं कि कहाँ हम गंदगी में अपनी लड़की देंगे यार, हैं? ये पार्षद भी नहीं सुन रहा है। अभी होता है 15 तारीख से काम शुरू हो जाए, 15 निकल गई, आज क्या तारीख है? 17-18, हैं? ये ऐसा होता है पार्षद का। और बच्चे ऐसे स्थिति में गुजर, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी तरह। देखिए ये जो क्षेत्रीय लोग हैं इनका गुस्सा आप देख सकते हैं, इसी से यहाँ के जो हालात है वो आप समझ सकते हैं। आपकी कोई नेता लेके चप्पल जूता खड़े हो जाओ, भगा उल्टा। देखिए माता जी उनसे बात करेंगे। आप लोगों को नहीं कहा जा रहा बेटा, आपको नेताओं की बात कर रहा हूं। जहाँ से आपको चाहिए वहाँ खोद दीजिए, सड़क बना वो दीजिए। खोदने के लिए नहीं, वो पार्षद जी को देना ऊपर कार्रवाई। हम मोदी के ऊपर से पैसा इतना आ रहा है, सब पार्सल खा जा रहा है साले। तालाब के लिए खा गए, वो 1 करोड़ खा गए, वो बन गया, पानी निकलवा देंगे 1 करोड़। ऊपर से तो कहा जा रहा है पूरा कानपुर जो स्मार्ट सिटी है, कहीं कुछ नहीं है। आओ देख लो ना, दिखाइए, उनको भेजिए, मोदी जी को देखें आके, परमिला को भेजिए, परमिला पांडे को बुला के लाइए, उनको दिखाएं। देखिए और भी तमाम महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर यहाँ की जो स्थिति है ऐसे में, क्या नाम है? रेनू जी यही रहती हैं आप? कौन सा घर है आपका? ये है। अच्छा, यहाँ की जो स्थिति है और कैसे आप लोग जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं? हम लोग भैया टांग के बच्चे ले जाते हैं गोदी में, कभी कभी गिर भी जाते हैं, पैर फंस जाता है। बहुत बार हम लोग गिर चुके हैं इसमें, हम लोग बहुत दिक्कत में। बरसात आती है तो पूरे रास्ते पानी भर जाता है, इतने हेल के हम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत ही हम लोग दिक्कत में हैं। पार्षद कौन है आपके यहाँ के? पार्षद है वो प्रधान है यहाँ के जी, वो नीरज भाजपा हैं। वो आते हैं जाते हैं, कहते हैं कि अगले महीने करा देंगे, जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से कर देंगे। 2 साल 3 साल बीत गए और उनके 6, 7, 8 महीना बचा है, वो भी बिता देंगे, वो भी नहीं बना पाएंगे। आते हैं फिर जाते हैं, फिर कहते हैं फिर बरसात आ जाएगी, फिर कहेंगे। देखिए और भी, क्या नाम है आपका? विकास जी यहाँ की जो स्थिति है, लगातार जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि कानपुर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी में गिना जाता है, तमाम जो सफाई अभियान चल रहा है, तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार डेवलप की जा रही है, लेकिन ये जो स्थिति कैमरे पे हम लोग देख रहे हैं वो स्थिति इस तरीके से बनी हुई लगभग कितने समय से है और किस तरीके की आप लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही है? ये दिक्कतें तो ये कई सालों से हैं, यहाँ पर 10 साल से ऊपर हो गए, नाली सफाई नहीं हुई है। और ये वर्तमान में जो स्थिति हो रही है यहाँ पर, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पानी जो है, जो तालाब में पानी हमारा जाता था वो ओवरफ्लो होता जा रहा है पानी। अब कहीं पानी जाने की, निकासन की कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है। कई बार हमारे क्षेत्रवासी, हमारे भाई साहब और सब हमारे पार्षद जी के पास गए, और मैथानी जी जो हमारे विधायक हैं उनके पास भी गए, और सांसद रमेश अवस्थी जी उनके पास तक गए हैं। सिर्फ वादों पे वादे होते जा रहे हैं और टाइम दिया जा रहा है। 15 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जा पाएगा। बस आते जाते हैं स्वयं, और बस यहीं तक आते जाते, आगे पानी भी होगा तो वो नहीं जाते आगे देखने हुए, और ना किसी से बातचीत करते, वो बस वादे करते हुए सड़क से ही वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये देखा जा रहा है, ये जो पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है, नाली पूरी तरीके से ब्लॉक है, लगभग कितने फीट ये पानी है? आप लोग कैसे यहाँ पे निकलते हैं? निकलने की तो व्यवस्था बहुत ही परेशानी है। सब बच्चे देखो पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है, बुजुर्ग होते हैं, बीमारियां भी फैल रही हैं। काफ़ी समय से हमारे पिताजी भी बीमार पड़े हुए हैं इसी पानी की वजह से। बदबू आती रहती है प्रतिदिन, बिल्कुल
रहना दुश्वार है, लेकिन मजबूरी, बस हम लोग बस अपना समय यहाँ पर गुजार रहे हैं। क्या लगता है जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव से ठीक पहले जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो आप लोगों के पास आते हैं, वोट मांगते हैं, आप लोगों को वोट के द्वारा वो जो चुन कर आते हैं, एक उम्मीद होती है कि नहीं ये पार्षद बनेंगे या विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे तो उनसे जो है हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो हो पाएगा। लेकिन जब उसके बाद की जो तस्वीरें आप लोग इस तरीके देखते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? मन में तो बहुत ही गंदा ख्याल आता है, क्या बताया जाए, उसमें क्या जाए। जैसे हमारी माता जी ने अभी कहा है, बस अब जो है माता जी ने तो कह दिया, बाकी तो इसलिए बस कड़वा ही बोल होते हैं उनके पास में, हम लोग क्या बोलें अब। देखिए यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनका जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनमें नाराज़गी है। जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको लेकर के जाहिर सी बात है इस तरीके की आप देखेंगे ये जो है जो घर है वो पूरी तरीके से केवल जो गंदगी के कारण, ये जो पानी भरा हुआ है गंदा, उसके कारण ताला लगा के वो और कहीं शिफ्ट हो गए और कहीं रहने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके का पलायन यहाँ के जो लोग हैं केवल इस गंदगी के कारण उन्होंने पलायन किया हुआ है। आप देखेंगे पूरा जो गेट है वो पूरी तरीके जर्जर है। और आगे की हम स्थिति आप लोगों को दिखाएंगे। ये छात्र बच्चे हैं मासूम, जो कि क्या नाम है बेटा आपका? समर्थ जी। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हो? अच्छा, तो कैसे निकल के जाते हो आप लोग? घूमने से अब देखिए, ये देखिएगा कि ये जो साइड के दरवाजे हैं उसको पकड़ के ये लोग जा रहे हैं ताकि जो गंदा पानी है, क्योंकि कई फीट ये पानी गंदा भरा हुआ है, वो उसमें गिर ना जाए। यहाँ की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि साइड में जो इन लोगों ने बोरी जो है रखी हुई है उसके माध्यम से लोग निकलते हैं। ये आप देखेंगे तस्वीरों में। और आगे चलेंगे और यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसको लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिएगा, मेरे कैमरा पर्सन जो दिखाएं आपको किस तरीके से ये जो बोरियां हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों ने लगाई हैं ताकि साइड से लोग निकलते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए एक डर की बात है, क्योंकि जब वो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं अगर पैर फिसलता है या कोई दिक्कत होती है तो वो पानी में गिरेंगे, कहीं ना कहीं जो है घटना घटित हो सकती है। और आगे जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमने तस्वीर दिखाया था, ये देखिए किस तरीके से जो यहाँ आसपास के जो घर हैं उसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि ये लोग यहाँ से मतलब पलायन कर चुके हैं केवल इस समस्या को लेकर के। लेकिन काफ़ी समय बीत गया है, लगभग 3 वर्ष का समय है। 3 वर्ष से समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। और चलेंगे लोगों की समस्याएँ जानेंगे। आप देखेंगे ये स्कूटी सवार हैं और बच्चा है पीछे, बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे आप देखिए कितने फीट तक ये पानी भरा हुआ है। ऐसे में अगर गाड़ी बीच में रुक जाए या किसी कारण कोई दिक्कत होती है, गाड़ी गिरती है, तो आप सोचिए जो बच्चा है किस तरीके उसको चोट लग सकती है, क्या दिक्कतें उनको आ सकती हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनको इस बात का ख्याल नहीं है। ये देखने की बात होगी। अब तस्वीरें आप देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि ये देखिए ईंटों का सहारा लेना पड़ रहा है कि जो ईंटें हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आराम से लोग यहाँ पे कैसे निकल रहे होंगे आप देखेंगे। ये पूरी गंदगी आप देखेंगे, जो घर है पूरी चारों तरफ उसके पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई निकलने का रास्ता नहीं है कि कोई ईंटे के जरिए जो है लोग यहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद अभी समस्या आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं? नहीं। क्या कहते हैं वो? चाहते हैं हम लोग ये सफाई हो जाए, और क्या। अच्छा, कितने समय से समस्या आई है? बहुत दिन से, वो साल भर हो गए। साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। तो देखिए माता जी हैं, इलाज कराने के लिए उनको जाना है, लेकिन यहाँ पर रास्ता ना होने के कारण तमाम दिक्कतें। ऐसे में कैसे ये लोग साइड से निकलेंगी, किस तरीके से जो है ये वहाँ डॉक्टर्स के पास पहुँचेंगी, किस तरीके इनका जो है इलाज हो पाएगा। तो एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसको लेकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। यही घर है आपका कोई? हाँ, यही है। अच्छा, यही घर है। अच्छा, कैसे आप लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं अपना? हम लोग गुजर बसर क्या भैया, रहेंगे तो है ही। जब यहाँ के सब सुनते ही नहीं है, चाहे जितना बोलो, कहेंगे हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिलता है, तो हम यहाँ क्या करें। अच्छा, मतलब वोट नहीं मिलेगा तो यहाँ भी काम नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। कहते वोट नहीं मिलता है यहाँ से, राजापुरवा से, और क्या फिर क्या। हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, गुजर बसर कर। बच्चे बूढ़े सब इसी में गिरते पड़ते रहते। बरसात में सबके घरों में पानी भरता है, अगर मट्टी सब लोग ऐसे ही रहते हैं। हम लोग उठा पाते, फिर रोड में ले जाना पड़ता है हम लोग को। बड़ी समस्या बहुत बड़ी है। कितनी बार तो बहुत लोग यहाँ क्या बता रही? अगर कोई यहाँ अगर मिट्टी हो गई है तो यहाँ से मिट्टी उठ नहीं पाती है, फिर रोड पे हम लोग को ले जाना पड़ता है। बहुत समस्या है। मतलब यहाँ से उठ नहीं पाती है, रोड पे ही आप लोग ले जाते हैं? आप ही देखिए ना, अगर मिट्टी यहाँ होगी तो यहाँ से कैसे जाएगा। आप ही देखिए, जगह है जाने के लिए, बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, गए हैं।
और क्या, कितने लोग भैया लोग बाबा लोग सब गिर चुके हैं यहाँ पानी में, कितने बार मेरे बच्चे गिर चुके हैं स्कूल जाते हुए। देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर जो है एक मिट्टी हुई थी, लेकिन ये पानी भरे होने के कारण इनको जो है आगे सामने जो है मिट्टी रखना पड़ा था, वो अपने घर तक भी नहीं ले पाए। तो इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो हालांकि चुप हैं, वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। इन क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, डेट पे डेट दी जा रही है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो लोग हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और जो घरों में शायद पानी भरा तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? को दादा कहाँ, यही घर है अपना? हाँ यही है। अच्छा, पानी यहाँ घरों में बता रहे थे भरा है? हाँ भरा है। लोग घरों क्या समस्या होती है? समस्या है निकलने बैठने परेशानी, यही समस्या है। लगभग 2 साल से हो रहा है। जो जीते हैं वो कुछ काम नहीं करा रहे। अच्छा, वो दूसरी बार जीते हैं? हाँ दूसरी बार जीते हैं, तब अब भी कुछ जो समाधान नहीं इधर हुआ? नहीं कुछ काम करा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है, जो कि लोग अपने हाथों से उसको कई घंटों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद वो पानी, गंदा जो पानी है उसको यहाँ पर निकालते हैं। ये घर है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें आप देखेंगे, कैमरा पर्सन चाहेंगे तो तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो पानी है, गंदा पानी इनके घर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये घंटों जो है लोग देखेंगे बाल्टी के माध्यम से उसको जो है यहाँ से बाहर फेंकते हैं। तो ये हालात हैं यहाँ राजापुरवा के, आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं, ये रोजाना इस तरीके की तस्वीरें जो है इनकी रहती हैं, रोजाना ये लोग पानी निकालते हैं। बातचीत करें, क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी। राकेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पानी निकाल ले भैया, पानी भर जाता है रोज, यहाँ गंदा पानी भर जाता है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती तो है। ये कौन सा पानी भर जाता है? बाहर से? सब बाहर का गंदा पानी भरता है, सीवर का, ये नाली नौला का पानी भरता है। तो रोजाना ऐसे ही मेहनत करनी जी, पड़ती है? रोजाना मेहनत करनी पड़ती है, रोजाना हम लोग इसको लेकर के कभी आपने शिकायत की पार्षद से, विधायक से? से हम लोग कई बार कह चुके हैं और कई बार हम लोग जा चुके हैं, मगर कहते हैं टालते रहते हैं, अभी हो जाएगा, कुछ होता नहीं है यहाँ। तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है? जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2-3 साल हो गए हम लोग ऐसे दिक्कत, बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम लोग को। तो ये अभी जब स्थिति ये है, जब बरसात नहीं है, जब बरसात आती तब आप लोग कैसे करते, तब रहते हैं? देखिए ना, हम लोग को इतनी दीवारें खड़ी कर लेते, उधर से दीवार खड़ी करें, सब दिक्कत हो जाती है हम लोग को। पानी अंदर तक चला आता है, खाना पीना बैठना उठना सब बेकार हो जाता है, हम लोग को ना खा पाते ना बैठ पाते हैं। अब आप ये समझिएगा कि ये जो दीवार है आप देख पा रहे होंगे, ये दीवार केवल इसलिए खड़ी की गई है जब बरसात का समय आता है तो जो पानी है वो यहाँ अंदर प्रवेश ना करे। वो आप दीवार देख पाएंगे, वो एक दीवार बीच में खड़ी की गई है जो पानी है अंदर ना जाए। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि जब बरसात आती है तो पानी जो है अंदर चला जाता है, जिससे इनका जो सामान है, अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो पूरी तरीके से जो है गड़बड़ हो जाती है, बेकार हो जाती है, जिसको लेकर के आए दिन जो लोग परेशान रहते हैं। इनका कहना है कि लगातार जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनको लेकर के शिकायत की जाती है, लेकिन इसका समाधान जो है काफ़ी लंबे समय से यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी ही पड़ी हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रजत मिश्रा। रजत जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ, निवासी है, हमारे बाबा जी ने मोहल्ला बसाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से यहीं रहना ही, यहीं निवास है, यहीं हमारी जन्मभूमि है। अभी समस्या ऐसी, जब हमारा ही छोटा भाई खत्म हुआ तो हम ही अपने भाई की डेड बॉडी अपने मोहल्ले घर तक का नहीं ला पाए थे, रोड से ही लेके आए थे। लोगों ने बहुत से आश्वासन दिए, तारीख पे तारीख दिया गया। पहले कहा दिवाली में कार्य होगा, फिर उसके बाद जनवरी बताया गया। तो हम लोगों ने पार्षद जी को निश्चित तौर पर 18 जनवरी का भूमि पूजन का अवगत कराया है। अब पार्षद जी इसका निश्वास करते हैं कि नहीं, इसकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब लोग यहाँ बच्चे हमारे गिरते हैं, हम खुद गिर चुके हैं कई बार, पार्षद जी में कोई सुनवाई नहीं। मैं क्षेत्रीय विधायक जी के पास भी गया, प्रकाश पाल जी के पास गया, क्योंकि मैं खुद बीजेपी का ही कार्य करता हूँ। मैंने 10 साल से उनको बीजेपी से पार्षद बनाया है। अगर मैंने उनको वोट देकर नगर निगम मोती झील भेजा है तो अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अगर उनको मोती झील भेजा है तो रास्ता भी हम ही उनको उनके घर का दिखाएंगे। अब देखिएगा कितनी बड़ी बात है, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और इनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ तक कि जो सांसद हैं, इसके बाद जो क्षेत्रीय प्रकाश पाल जी हैं, उन तक जो है इन्होंने शिकायत की है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। बीजेपी के जो लोग हैं वही इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ज़मीनी हकीकत है वो आखिर क्या है। जो लोग हैं ऐसे में कैसे में किस तरीके जो है अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। और जो यहाँ पर कभी कदार जिस तरीके देखा गया, 1 हफ्ते पहले अभी एक लोगों की मौत हुई थी, तो जो यहाँ पर पानी भरे होने के कारण जो मिट्टी है वो यहाँ नहीं लाई जा सकी थी, वो उसको रोड पर रखना ही पड़ा था। तो ये यहाँ तक ये आलम है कि जो मिट्टी है वो लोग अपने घरों तक नहीं ला पाते हैं,
तब ऐसे में कैसे देखा जाए कि कानपुर जो स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, तो स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लगातार तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, लगातार तमाम होल्डिंग्स आप कानपुर में जो प्रवेश करेंगे देखेंगे। इसके बाद कानपुर में तमाम स्मार्ट सिटी की होल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कानपुर के बीच शहर की वो आप तस्वीरों में देख पाए होंगे। अब जहां हम खड़े हैं ये एक आम रास्ता है, जहां से जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो इस रास्ते से गुजरते हैं। तो आप खाली तस्वीरों में ये देखिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर गुजरते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सड़क या खरंजा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आपको आगे चलेंगे और दिखाएंगे तस्वीरों में। ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर काफ़ी सारे जो घर हैं वो बने हुए हैं और ऐसी स्थितियाँ यहाँ की हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये माता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम जो घर हैं वो लोग हैं, उनसे क्या नाम है, कैसे रहते हैं आप लोग? ऐसे रहते हैं आप लोग, घर से बाहर नहीं निकलना होता है? तो आप देखिएगा इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ घर चलेंगे, शायद घर में कोई है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, ये घर है और ये जो घर के सामने की जो स्थिति है वो देखिएगा। मोदी जी, योगी जी तो इतना विकास करा दिए हैं, पूरा कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करा। यहाँ तो पहले सूखा रहा है, अब वो सारे तलौक पानी सब पानी यही भर रहा है। हम लोग कैसे अपना बच्चा लेके यहीं जिया रहे हैं, क्या करा जाए। अच्छा, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। परिवार में है कोई? परिवार में कोई नहीं है, बहू खत्म हो गए। अच्छा, जैसे कभी कोई दुख बीमारी आती है, कोई बीमार होता है, तब यहाँ से कैसे लोग जाते हैं? अब 4 लोग टांग के लेके जाते हैं, और कैसे लेके जाए। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता? आपके 2-2 ईंटें रखे हुए, इसमें आप लोग पैर क्या करें, मजबूरी है, हम लोग के साथ मजबूरी है ना। अच्छा, बरसात जब अभी ये स्थिति, बरसात में कैसे आप लोग निकलते हैं? तब ऐसे ही निकला जाता घूस घास के। पैर मतलब पूरा पानी में हाँ, घुस के बीमार सब हो रहा है, सब बीमारियाँ फैल रही, सब कुछ हो रहा है में, ऐसे घुस के तब निकला जाता है, क्या करा जाए। आप देखेंगे ये माता जी हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ जो ईंटें हैं वो 2-2 ईंटें रखी हुई हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो निकलने को मजबूर हैं। हालांकि ये आम रास्ता है, यहाँ आसपास जो आप देख पाएंगे तमाम जो घर बने हुए हैं, लोग रोज़ाना काम के लिए निकलते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए निकलते हैं। लेकिन आप ये सोचिएगा कि ऐसे में जो लोग हैं वो निकलते कैसे होंगे। ये जाहिर सी बात है, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनका जो है लगातार कहना है कि डेट पे डेट लगातार दे रहे हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है। लेकिन अभी तक इस समस्या से क्षेत्रीय लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। जहां एक और स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, तमाम वादे किए जाते हैं कि कानपुर शहर में कोई समस्या नहीं है, साफ़ सफाई की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं, तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो रोज़ाना जो है उनका आगमन कानपुर नगर में होता है। लेकिन जो गलियों की स्थिति है वो आप देख पाएंगे, जहाँ एक आम नागरिक रहता है। ये आप देखेंगे, ये तमाम जो घर आप देखेंगे, ये घर जो है बंद नहीं है, ये ओपन घर हैं, लोग रहते हैं। और भी दिखाना चाहेंगे, ये आप देखेंगे, वो देखिएगा, आप ये देखिएगा कि ये जो घर हैं, देखिएगा आप, तमाम जो चीज़ें हैं वो बाहर रखी हुई हैं। तो इससे जाहिर सी बात है, ये देख सकते हैं कि यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन रहने के बाद वो निकलते यहाँ पर कैसे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। किस तरीके वो लोग जो है निकलते होंगे इतनी गंदगी में। आप समझिएगा यहाँ सीवर लाइन की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, वो आप देखेंगे कैसे लोग जो है रोज़ाना यहाँ से निकलते होंगे। ये एक जीता जागता उदाहरण है। आप देखेंगे कि कानपुर में जब जिस तरीके से जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ये तस्वीरें देखने के बाद आप जो है परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका जो है रोज़ निकलना बैठना होता है। हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा के वार्ड 64 के पार्षद नीरज वाजपेयी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम जो जनता के द्वारा आरोप लगाए गए हैं काम को लेकर के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनका सवाल और जवाब जानेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर, आपके क्षेत्र में सबसे एक राजेपुरवा एक क्षेत्र लगता है, जो अगर देखा जाए तो बड़ी समस्या है। वहाँ पर जो लोग हैं वो दलदल में जीने को मजबूर हैं एक तरीके से। तो क्या कारण है उसका जो है अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा? कई सालों से लोगों का कहना है कि वो समस्या बनी हुई है। राजापुरवा में जो राजापुरवा की वस्तु स्थिति है वो चूँकि वो खलवे में है था, और एक ही रोड जा रही है, चारों तरफ से एम्प्लॉयमेंट है, ITI है, उधर रेलवे लाइन है, इधर नहर विभाग की ज़मीन है, इधर JK मंदिर है। एक ही रोड आ रही, चूँकि उसका डाउन है तो हमें रास्ता नहीं मिल रही थी। चूँकि रास्ता मिल गई है, अभी हमने पूरा एस्टीमेट बनाना है, उसके में वर्क ऑर्डर टेंडर भी हो गए हैं। 850 मीटर 24 इंची लाइन की सीवर लाइन डलवाने जा रहे हैं।
अच्छा, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनका कहना है कि तारीख पे तारीख मिल रही है, इस तरीके की बातें तमाम कई बार से कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकल पाया है। क्योंकि ये हमें दिवाली के बाद काम चालू कराना था। नगर आयुक्त जी का ट्रांसफ़र हो गया था 15 अक्टूबर को, तो नया नगर आयुक्त जी आए तो 2 महीने थोड़ा उनको शहर को समझने में लग गया, और पूरा सपोर्ट है, अधिकारियों का भी सपोर्ट है, और हमारे विधायक जी, हमारे माननीय महापौर जी का भी पूरा सपोर्ट है। और विदिन 1 मंथ, देखिए ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है, और ना वहाँ पे सीवर है, ना वहाँ पे नाला है। जो दूषित जल निकासी है वो कहीं निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पूरा पानी आपने देखा होगा वो तालाब में जाता था, चूँकि तालाब पट चुका है, लोगों ने वहाँ मकान खड़े कर लिए हैं, तो वो पानी जाना वहीं का वहीं रुक गया है। कुछ पानी ITI में जाता था, ITI ने अभी 6 महीने पहले अपनी सीसी दीवार खड़ी कर ली है, तो उससे वो पानी उधर की ओर भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। 650 मीटर मुझे यहाँ से फंड ऑफिस के बाहर से, जो बाहरी सीवर का चैम्बर है, वहाँ से मुझे 650 मीटर अंदर ले जाना है, तो उसमें हमें जो लेवल है वो नहीं मिल पा रहा था। लेवल इस समय मिल गया है, पूरा सर्वे कराया था, उसमें हमें टाइम लगा। और तारीख पे तारीख जो सरकारी प्रोसेस है उसमें तो हमें सामने गुजरना ही पड़ेगा, और टेंडर हो चुके हैं, काम विदिन 1 मंथ में चालू होने वाला है। अच्छा, आपका दूसरा कार्यकाल है, इसके बाद वहाँ की जो सड़कें, अगर हम लोगों ने जाके स्थिति देखी है, हम और हमारे सहयोगी कैमरामैन, तो वहाँ पर जो स्थितियाँ देखी गई हैं, जो तालाब के रूप में है, ऐसे में जो स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं, कामकाज के लिए जो घर से लोग निकलते हैं, तो ऐसे में पानी के बीच से जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के किस तरह, क्योंकि लगभग लोगों ने बताया कि 3 साल से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 3 साल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले इन्होंने ITI वालों ने दीवार खड़ी थी, तभी वहाँ से पानी रुक रहा है। अब चूँकि स्थिति गंभीर है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। हमारे पास वहाँ से आपने गए होंगे तो वहाँ से ना वहाँ पे कोई गाड़ी जा सकती है, ना JCB जा सकती है, ना सकिंग जो जेटिंग मशीन होती है जलकल की, वो भी नहीं जा सकती है। तो पानी हमें 500-600 मीटर, आप बताइए, मुझे पानी बाहर की ओर लाना है, और मुझको स्थाई लाना है, अस्थाई मुझे निराकरण उसका मिल नहीं रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि हाँ, वहाँ की दुर्दशा है, उसको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे, और पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा वहाँ पे करीब 1 करोड़ का पूरा काम कराने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या मैंने वहाँ पर जाके देखी, वो जो क्षेत्रीय लोग थे, एक सबसे बड़ा समस्या, 1 हफ्ते पहले वहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर उसकी मिट्टी उसके घर तक नहीं पहुँच पाई थी। अब कितनी गंभीर इसको देखा जाए गंभीर रूप से, और जो मिट्टी है वो रोड पर, मेन रोड जो आपका बना हुआ है, वहाँ पर जो मिट्टी लोगों ने रख के तब उसका जो है अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाया गया था। वो 1 हफ्ते पहले की बात नहीं है, वो हम आपको बता दें, ये होली की बात है, होली के बाद की बात है। गंगा मेला था उस दिन, गंगा मेला के पहले उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेरा परिवार है, और ICU में एडमिट हुआ था। वो 16 साल का लड़का था, और चूँकि उनका घर के पीछे भी लेबर ऑफिस है, और पानी भरे होने के कारण वहाँ पे मिट्टी नहीं जा पाई थी, और वो बाहर ही रखी गई थी। और दूसरा आखिरी सवाल आपसे है कि वहाँ पर इस गंदे पानी भरे होने के कारण वहाँ की जो स्थिति ये है कि तमाम जो घर हमने देखे ताले लटके हुए हैं, तमाम जो लोग हैं पलायन कर चुके हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये कितनी गंभीर समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पलायन वाला तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि वहीं पे सब रह भी रहे हैं, मैं जाता भी रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ। क्या आपको वहाँ के लोगों ने बताया मैं आता हूँ? अभी मैं 15 दिन पहले गया था, मैं सर्वे कराया, मैं वहीं था, उसी समय था, मैं वहीं पे मैं था। और ये पलायन वाला तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पलायन तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं 8 साल बाद जा रहा हूँ, 7 साल बाद जा रहा हूँ, अभी विदिन 1 महीने पहले गया मैं। अच्छा, कब तक अब समस्या का समाधान हो पाएगा उन लोगों? भैया वो बस प्रोसेस चालू हो जाएगा, विदिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी वर्क ऑर्डर जारी हो जाए। और मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि टुकड़ों में काम प्रोवाइड हुआ है, शुरू होने जा रहा है, तो हम एक साथ करने जा रहे हैं उसको। और चूँकि वहाँ पे गाड़ी, आपने देखा होगा स्थिति, वहाँ पे अंदर JCB या कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हमें वहाँ मैनुअल काम कराना पड़ेगा। और मैनुअल में भी हमें ज़रा ना किसी का वहाँ नुकसान हो, ना किसी गरीब व्यक्ति का वहाँ पे एक दीवार टूटे, ना उनके घर में कोई दरार आए, उसको भी हमें देख के चलना है। तो हमें वहाँ पे बहुत ही शांति से और अच्छा काम करना है, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो, और वहाँ की जो समस्या है, वो जटिल समस्या है, उसका निराकरण भी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये नीरज वाजपेयी जी हैं, जो कि वार्ड 64 के जो है पार्षद हैं, दूसरी बार पार्षद चुन के आए हैं। इनका कहना है कि तमाम जो समस्याएं हैं जिसको लेकर के जनता ने इनके ऊपर आरोप लगाया है, उनका कहना है कि वो काम जो है प्रगति पर हैं। तमाम जो काम है वो लगातार कराए जा रहे हैं और ये जो सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन, वाटर लाइन को लेकर के, उसका निदान जो है जल्द ही किया जाएगा। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।